नमस्ते बच्चों। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है और आज हम लोग इसमें त्रिकोणमिति का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। आज इस वीडियो को लगाकर टोटल 150 ऑब्जेक्टिव हो चुका है सिर्फ त्रिकोणमिति का। 50-50 का हम 2 त्रिकोणमिति का और वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सीधा हम पहला सवाल पे आएंगे बिना समय बर्बाद किए। लेकिन उससे पहले वो छोटा सा बात हम आपको बता दें बुआ कि आप क्या कीजिए, यूनिक क्लासेज मोर नाम का एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या नीचे लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ायदा आपको क्या होने वाला है, वहाँ बहुत सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है आपको और बहुत सारा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव का जो है पीडीएफ इम्पोर्टेंट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है वहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि सभी विषयों का बेहतरीन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के पीडीएफ के लिए चैप्टर वाइज से लेकर वीवीआई से लेकर हर तरह का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम पहला सवाल पे आएंगे और पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एकदम ताज़ा ताज़ा सवाल है भाई कि टेन 30 साइन 30 कॉट 60 और कोसेक 30 का वैल्यू बताइए। कुछ नहीं करना है, बस इसको गुना कर देना है। ठीक है, जब इसको हम गुना करने के लिए जाएंगे बुआ तो हमें पता है कि टेन 30 का क्या मान होता है, 1/√3 होता है। साइन 30 का क्या मान होता है, 1/2 होता है। कॉट 60 का क्या मान होता है, तो याद कीजिए टेन 60 का उल्टा होता है। तो आपको पता है कि टेन 60 का मान √3 होता है, तो कॉट 60 क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/√3 हो जाएगा मेरे भाई। इसका अगर रेसिप्रोकल देखिएगा, इसका व्युत्क्रम देखिएगा तो क्या आएगा, 1/√3 आएगा। उसी तरह से साइन 30 का उल्टा ये होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से ये कट गया और 1/√3 1/√3 गुना होके 1/3 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। अब अगर अगला सवाल पे बढ़ेंगे भैया तो कह रहा है कि ए का मतलब 45 डिग्री है, तो सेक ए और कोसेक ए का मान बताओ। तो सेक ए का क्या मतलब हो गया, सेक 45। क्यों, क्योंकि सेक ए का मान हमसे पूछ रहा है और ए का मतलब तो 45 हो गया, तो एक ही जगह हम 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वो तो आप बोलिएगा हाँ। और कोसेक 45 और यहाँ लिख दीजिए कोसेक 45, ए का मान 45 हो गया। तो सेक 45 का मान क्या होता है, तो मतलब अमूमन हम बच्चा को क्या बोलते हैं कि साइन कोस टेन का मान याद कर लो, फिर उसका रेसिप्रोकल उसका उल्टा सारा मान हो जाएगा। तो सेक होता है कोस 45 का, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो सेक का क्या होगा, सिर्फ √2। उसी तरह से साइन 45 का 1/√2, उसका उल्टा कोसेक 45 जो कि √2 होता है। या अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आपको डायरेक्ट याद है, कोई दिक्कत नहीं। तो √2 जुटकर क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपना सही जवाब हो गया। चलिए इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का मान 30 है। ठीक है, इसका मतलब ये है, कह रहा है कोस अल्फा और बीटा का मान बताओ, कोस अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। मतलब कोस अल्फा का क्या मतलब है, 30 डिग्री, बीटा का क्या मतलब है, 30 डिग्री। कहां से लिख दिए मास्टर साहब, तो आई है वैल्यू दिया गया। ठीक है, मतलब ये छोटा मोटा इंग्लिश समझिएगा, इफ का मतलब यदि होता है तब, देन का मतलब तब होता है। ठीक है, तो कॉस 60 हो गया और कॉस 60 का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है अपना सही जवाब हो गया, बोलो हाँ कि ना। आगे बढ़ो, कहानी को आगे बढ़ाओ और इस सवाल को देखो। कह रहा है 2 tan 30 इसका निकालना है। तो देखिए tan 30 का क्या मान होता है, 1/√3 रख दीजिए, 2 गुने 1/√3। ठीक है, इतना का वैल्यू रखा गया। अब 1 घटाओ tan स्क्वायर 30, यानी कि जो tan 30 का मान होता है उसका स्क्वायर। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, tan स्क्वायर 30 का मतलब 1/3 होगा। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 2/√3 है। और अगर चलिए एक स्टेप हम बढ़ा ही देते हैं आपके लिए, अगर इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर देखिएगा तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 घटाओ 1 यानी कि 2/3 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि ई भाई साहब कुछ उल्टा होकर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से दो दो कट गया और हम बार बार बता रहे हैं कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 और नीचे √3। तो ये था, कट गया और बचा क्या, √3, ऑप्शन सी।
ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और प्यार से इस सवाल को देखते हैं। टेन 65 और कोट 25, कोई एक को चेंज कर दीजिए। हमें पता है कि टेन थीटा कहीं दिखाई पड़ेगा तो उसे हम कॉट 90 घटाओ थीटा लिख सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना। तो अगर आप टेन थीटा को कॉट 90 घटाओ थीटा लिख सकते हैं तो हम टेन 65 को क्या लिख सकते हैं? हम टेन 65 को लिख सकते हैं कॉट 90 घटाओ 65। अरे भाई, बात यहाँ थीटा में चल रहा था तो थीटा में लिखा गया, 65 में बात आ गया तो 65 में लिख दिए। तो कॉट इसको घटा दीजिए 25, यानी हम क्या समझ पा रहे हैं कि टेन 65 का मतलब कोट 25 होता है। तो टेन 65 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 25 लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, टेन 65 का मान हम कोट 25 निकाल दिए। तो कोट 25 बटा कॉट 25। अब इस दोनों को काटिएगा तो क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, भाग में जब कटेगा तो एक वैल्यू बचेगा। बहुत बच्चा इसको जीरो बोल देता है, इसका परहेज कीजिएगा, जोड़ घटा में वो सब चीज होता है। हम कल भी बताए थे आपको, लास्ट वीडियो में भी हम बताए हैं कि जब भी टेन में बात लिखा रहे और गुना दिया रहे टेन में बात लिखा रहे मतलब गुना में टेन लिखा रहे दो बार, बस उसका थीटा देखिए। अगर थीटा जुटकर 90 हो रहा है तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, शॉर्टकट तरीका है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो टेन 5 और टेन 85 दोनों टेन में है, गुना में है, और टेन के साथ इधर 5 है और इधर टेन के साथ 85 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टेन 90 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर इसको सोल्व भी करना चाहते हैं तो टेन 5 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी तुरंत हम समझाए कि टेन थीटा का क्या मतलब है? कॉट 90 घटाओ थीटा। तो टेन 5 को हम क्या लिख सकते हैं? टेन 5 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 घटाओ 5। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो टेन 5 का क्या मतलब हो गया? टेन 5 का मतलब हो गया कॉट 85। यानी कि हम टेन 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉट 85 लिख सकते हैं। टेन 30 को टेन 30 रहने दो, या उसका वैल्यू लिख दो 1/√3। 4 को 4 रहने दो, और टेन 85 को हम क्या लिख सकते हैं? अब 1/कोट 85। अरे आपको पता ही होगा, हाँ कि ना। अब अगर आप ध्यान से समझिएगा तो ई भाई साहब कटा कि नहीं कटा? तो क्या बचा? बचा 4/√3। बोलो हाँ कि ना। क्या बचा? 4/√3 बचा, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है। ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सा बात है और यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो इस तरह के सवाल में, इस तरह का कैलकुलेशन में हम आपको एक ही बात समझाए हैं कि जब भी इस तरह का सवाल दिखे, 8.4 पे आधारित प्रश्न आपको दिखाई पड़े, आप क्या कीजिए, हर एक पद को साइन कोस में बदलने का प्रयास कीजिए अगर संभव है तो। जो जो पद साइन कोस में लिखा सकता है, ठीक है, उसमें बदल दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं? सेक को हम लिख सकते हैं 1/कॉस है। आप अगर ऐसा करके चलिएगा तो आपके लिए चीज़ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इसको कॉस को कॉस रहने दीजिए क्योंकि पहले से ही बदला हुआ है। ठीक मेरे भाई, इसको हम किस में बदल दिए? कॉस में बदल दिए। ठीक है, अब हम कॉट को क्या लिख सकते हैं? हम कॉट को लिख सकते हैं कॉस A/साइन है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, इस ट्रिक को लेके चलिएगा। ठीक है, इस समझ के साथ अगर सवाल को बनाइएगा, सारा सवाल 5 नंबर वाला सवाल भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जो सिद्ध करने वाला सवाल आता है, अगर साइन कोस में चीज को बदल बदल कर बनाइएगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा लेकिन सवाल बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा भाई, एलसीएम निकला है, और ये कॉस ए की कॉस है। ठीक बात। अब जो है, अब क्या कीजिएगा? इसको लिखिएगा साइन ए गुने कॉस ए, नीचे एलसीएम निकल गया, और ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर। अब ध्यान से देखिएगा तो 1 घटाओ कोस स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर ए। अरे बोलो, 1 घटाओ कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे कॉस ए का कॉस है, नीचे कॉस ए का कॉस है। ठीक है, गुना का साइन है। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ 1 दे दो, और नीचे क्या है? साइन ए गुने कॉस है। नीचे क्या है? साइन ए गुने कॉस है। अब यहां से बात को समझिए क्या होगा।
ये साइन ए इसको काट के साइन ए कर देगा। बोलिएगा हाँ सर। अब ध्यान से देखिएगा तो ये क्या दिखेगा, साइन बटा कॉस 10। अरे भाई साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 1 बटा कॉस अपना क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस हो जाएगा सेक ए। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ऑप्शन में खोज लीजिए, 10 ए और सेक के ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसको हर हाल में आपको अपना आंसर बताना पड़ेगा, तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। 10 45 का मान लिख दीजिए 1, घटाओ 10 30 का मान, 1 पहले से है, 10 45 का मतलब 1 होता है, और 10 30 का मतलब 1 बटा √3 होता है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 घटाओ 1 बटा √3। भाई भिन्न का घटाव हो गया, और ये क्या है, ये कुछ है क्या, 1 बटा √3 ही तो है, इसका मतलब क्या है, 1 बटा √3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए बुआ, ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटा √3। एलसीएम हुआ, जैसे यहाँ हुआ वैसे यहाँ हुआ, नीचे हुआ, तो ये √3 कट जाएगा, और केवल क्या बचेगा, √3 घटाओ 1 और √3 प्लस 1 बचेगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आगे बढ़ो। कुछ है, 10 30 का वैल्यू रखिए 1 बटा √3, साइन 30 का वैल्यू रखिए 1 बटा 2, और सेक 60 का वैल्यू रखिए कितना, सेक 60 का मतलब हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कॉस 60। डायरेक्ट वैल्यू रखने से अच्छा है कॉस 60, और कॉस 60 का मतलब होता है 1 बटा 2, तो मेरे भाई सेक 60 क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा। तो ये 2 2 कट जाएगा, और क्या बचेगा, केवल बचेगा 1 बटा √3, अर्थात ऑप्शन ए के साथ हम जा सकते हैं। अरे बोलिए हाँ कि ना। चलिए इस सवाल को देखिए। ठीक है, इस तरह का सवाल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कोई एक को चेंज कर देना है, क्या कीजिए, कोई एक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये है साइन स्क्वायर 37 है, और ये कॉस स्क्वायर 53 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से इसको बनाना चाहिएगा, तो साइन स्क्वायर 37 को अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 53। कितना हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर 53 हो जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, साइन स्क्वायर 37 है, इसको बदल लेंगे। ठीक है, तब ने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है, तो इसको इसी रहने दो। ठीक, साइन स्क्वायर 37, इसको बदलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है। ठीक है, हमें लगता है इसको बदलेंगे तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90 घटाओ 53 हो जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर 53 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 37, साइन स्क्वायर 37 जो कि 2 साइन स्क्वायर 37 आ जाएगा। तो इसमें कुछ गलत है मेरे भाई, इस सवाल में क्या है, कुछ गलती है। गलती यही है कि यहाँ साइन स्क्वायर होगा या यहाँ कोस स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और सवाल को तार्किक बनाने के लिए, सवाल को तार्किक बनाने के लिए यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर। क्या लिख दो बुआ, साइन स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब जो है ये सवाल सही हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 37 को हम साइन स्क्वायर 37 रहने देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर 37 को हम साइन स्क्वायर 37 रहने देंगे, और इसको बदलेंगे तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर 37। ठीक है, अगर इसको चेंज कीजिएगा साइन स्क्वायर को पूरक वाले फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37। तो साइन स्क्वायर 37 कोस स्क्वायर 37 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सवाल गलत नहीं था, मतलब ऑप्शन चूंकि जिस तरह से दिया गया था उसके आधार पे मुझे लगता है कि यहाँ साइन स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके आधार पे ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, बिना टेंशन लिए अगला सवाल देखिए। कॉस स्क्वायर 48 है और कॉस स्क्वायर 42 है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ कर सकते हैं साइन स्क्वायर 48, एक को चेंज कर लेना है, किसी एक को चेंज कर लेना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 48 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर चेंज करने आएगा तो ये कॉस स्क्वायर 42 हो जाएगा। पूरक वाला कौन लगाइएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समय बचाने के लिए हम थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और चूंकि इस तरह का सवाल हम पीछे बता चुके हैं, इसलिए इसमें हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं। 10
थीटा बराबर √3 है। हम इस तरह का सवाल भी आपको हम बता चुके हैं कि अगर टेन थीटा बराबर √3 है तो क्या हम √3 की जगह टेन 60 लिख सकते हैं? अरे बोलिए हाँ कि ना, क्या हम √3 की जगह टेन 60 लिख सकते हैं? भाई टेन थीटा बराबर √3 है तो √3 का मतलब टेन 60 होगा कि नहीं होगा? टेन इधर है तो टेन में बात को लिख दिए। और हम बता चुके हैं पहले भी कि अगर टेन के बराबर दिख रहा है तो वो किसके कारण दिख रहा है? थीटा के कारण दिख रहा है, कोण के कारण दिख रहा है। यानी इधर जो थीटा है, इधर जो 60 है, ये हर हाल में आपस में बराबर होगा। इसका यही मतलब है, इस बात का यही मतलब है, ठीक है। यानी थीटा का मान हम 60 निकाल लिए। अब हमसे सेक 60 का मान पूछा जा रहा है। अब हमसे सेक 60 का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि 2 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसी का उल्टा होता है सेक 60, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी के साथ हम भाई जाएंगे। चलिए इस सवाल को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। इस तरह का सवाल हम पीछे बता चुके हैं, पिछला 100 ऑब्जेक्टिव में इस पे चर्चा हो चुका है। कुछ नहीं करना है, ये जो दिख रहा है ना, इसका दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पे आपको ये चीज़ दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से आप देख पा रहे हैं तो इसका अगर वर्ग करेंगे हम, ध्यान से देखिए, तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर 5/2 का आपको वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िएगा तो a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर होगा प्लस 2 गुने a गुने b होगा, और ये हो जाएगा 25/4। ठीक है बउआ, बहुत आसान है, इतना आपको आना चाहिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कैसे टूटेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, और ये केवल 2 हो जाएगा क्योंकि मेरे भाई कॉस थीटा गुने सेक थीटा 1 होता है। ये सब बात भी हम पीछे आपको बता चुके हैं, ये आपको पहले से आता होगा। बराबर 25/4। कुछ करना है अब क्या, बस 2 को उधर भेज दीजिए, घट जाएगा, घट के जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 25/4 में 2 इधर आ गया, इसको घटाए, यही घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 घटाओ 8/4। तो 25 में 5 चला जाएगा 20, 20 में 3 चला जाएगा 17, 17/4। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, बुझ लीजिए, और कॉपी में लिखना है लिख लीजिए। डिजिटल जमाना है, वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर 57 घटाओ टेन स्क्वायर 33 बराबर क्या होगा, ठीक है। इसको अगर आप बदल दीजिएगा किस चीज़ में, इसको आप बदल दीजिए आप सेक स्क्वायर में, ठीक है। आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर 57 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 33। कितना हो जाएगा भाई, कोसेक स्क्वायर 57 हो जाएगा, सेक स्क्वायर 33 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, पूरक वाले से बदल सकते हैं, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 33, ठीक है। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर घटाओ टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। कहाँ से भाई, तो आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ भी तो सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा आ गया, क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर 57 को हम बदल दिए सेक स्क्वायर 33 में। बोलिए हाँ कि ना, ठीक है। इस तरह का सवाल भी हम पहले बता चुके हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, यहाँ कॉस है और साइन है, कोई एक को चेंज कीजिए और इसको साइन स्क्वायर कर दीजिए और इसको कोस स्क्वायर कर दीजिए, या इसको कोस स्क्वायर कर दीजिए और इसको साइन स्क्वायर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग जो है चीज़ को तेजी में आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोस 20 को लिख देते हैं साइन 70, और साइन 70 यहाँ पहले से है, ठीक है। कैसे लिख दिए, तो ये पूरक का फॉर्मूला है, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 घटाओ थीटा। उसके आधार पे हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इधर साइन स्क्वायर होगा तो इधर कॉस स्क्वायर करेंगे, तो इसको बदल देंगे, कॉस 70 हो जाएगा। साइन को पूरक वाला फॉर्मूला से बदलिएगा, कॉस 70 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा अपना कॉस 70। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70। तो साइन स्क्वायर 70 कॉस स्क्वायर 70 का मतलब 1 होगा, यानी ऑप्शन ए के साथ हम जा सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना। अगर कहानी को हम आगे बढ़ाएं तो इस सवाल को देखिए, इसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन 58 को हम बदल देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 52। तो कॉस 52 घटाओ कॉस 52 क्या हो जाएगा,
कॉस 52 घटाओ कॉस 52 जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 घटाओ थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 घटाओ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 38 मतलब साइन थीटा को हम कॉस 90 घटाओ थीटा लिख सकते हैं, तो साइन 38 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, साइन 38 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 घटाओ 38। यहाँ थीटा था तो थीटा में लिखिए, यहाँ 38 है तो 38 में लिखिएगा, और कॉस 90 घटाओ 38 का मतलब क्या हो जाएगा, 52। तो डायरेक्ट लिख दीजिए कॉस 52, पहले से यहाँ कॉस 52 ये था, घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अब अगर इस सवाल को आप देखिएगा तो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, इस सवाल में कहा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, बीच में भी उसी कारण से हम बीच में वो सवाल अलग से बताना पड़ा है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल को। कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा घटाओ 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा है। अगर हम इस सवाल को बनाए बुआ तो आप क्या कीजिए, ऊपर से एक कॉमन ले लीजिए, सॉरी माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से क्या लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा। तो माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, साइन उल्टा हो जाना, तो साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस में प्लस में, और ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, और नीचे कोस स्क्वायर थीटा है। अब आपको ही पता है कि एक घटाओ साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे कोस स्क्वायर थीटा पहले से है ये है, तो ई कट जाएगा, और कट जाएगा मतलब माइनस बच गया, और कुछ नहीं बचता है तो एक बचता है, यानी ऑप्शन सी -1 जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। इस सवाल को देखिए, कहा जा रहा है 1 घटाओ 10 स्क्वायर 45, तो भाई 1 घटाओ 1 का स्क्वायर, 10 45 का माने उसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और नीचे भी क्या 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है, यानी ये 0/2 हो गया, और 0/2 का मतलब मेरे भाई 0 होता है। अब ऑप्शन में देखो 10 90 तो होगा नहीं, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, 1 1 है, साइन 0 का मान 0 होता है, यानी कि इसको सोल्व हम किए हैं तो वैल्यू 0 आया है। लेकिन 0 किसका मान होता है, साइन 0 का, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर साइन 0 बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सेक 30 का मान लो 2 होगा, भाई कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, सॉरी कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो उस आधार पे हम सेक 30 का वैल्यू जस्ट इसका उल्टा 2/√3 बोल देंगे। ठीक उसी तरह कोसेक कोसेक 60 है, तो कोसेक 60 है तो हम साइन 60 से इसको तुलना करेंगे, तो साइन 60 याद करो अपना √3/2 होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अगर इसको बटे में आप रखिएगा तो सेक 30 का मतलब हो जाएगा 2/√3, और साइन 60 का मतलब ये सॉरी यहाँ पे है कोसेक 60, तो कोसेक 60 का मतलब भी 2/√3 होगा, तो एक ही चीज है ना, तो कट गया, मतलब दोनों बराबर ही चीज लिखल था ना, तो कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस वैल्यू को आप निकाले डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा। अब हम इस सवाल को देखेंगे, कह रहा है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा घटाओ साइन थीटा का मान बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है बुआ, इसको ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा, बढ़िया सवाल है। इस चीज को पहले उठाइए, इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। अब साइन थीटा को हम इधर रहने देंगे, और √2 कॉस थीटा और घटाओ कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका अलग अप्रोच है, बढ़िया सवाल, इसको सीखिए। कॉस थीटा प्लस में था, उधर चल गया तो माइनस हो गया। ठीक है, साइन थीटा अपना एज इट इज रह जाएगा, और अगर इससे हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे, अगर इससे हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो आप क्या देखिएगा कि √2 घटाओ 1 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। √2 इधर बचा और इधर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, क्योंकि कॉस थीटा हम कॉमन ले लिए। अब अगर ध्यान से समझिएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन से हम क्या करते हैं, इसमें √2 + 1 और √2 + 1 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अंश हर
मतलब इसका क्या मतलब, इसका मतलब एक ही तो है, तो बस हम क्या किए, इसको 1 से गुना कर दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा उजला हो गया होगा लेकिन अब चला गया चलिए ठीक है। तो अब जो है अब जो है इस बार हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब जो है ध्यान से अगर देखिएगा, एक स्टेप हम बढ़ा ही देते हैं। साइन थीटा इधर एज इट इज रह गया, कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया। ठीक है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। अब देखो इसको गुना कीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ध्यान से देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 घटाओ 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। ठीक है, और नीचे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और ई हो गया, ई कितना हो गया, ई हो गया रूट 2 प्लस 1। अभी रूट 2 प्लस 1 को हम इधर भेज देंगे, तो रूट 2 प्लस 1 बराबर कॉस थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा रह गया। क्या करें, रुक जाओ ये साइन थीटा तो रहबे न करेगा जी, साइन थीटा इधर रह जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेजिए तो साइन थीटा तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा। आप बोलिएगा हाँ सर, अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा को इससे गुना कर देंगे, तो रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ध्यान से समझिए, साइन थीटा को जब हम रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे साइन थीटा हो जाएगा बराबर कॉस थीटा। अब बहुत प्यार से हम क्या करेंगे, हमको चाहिए कॉस थीटा घटाओ साइन थीटा, तो साइन थीटा को उधर भेज दीजिए, कॉस थीटा घटाओ साइन थीटा। ठीक है, कॉस घटाओ साइन थीटा क्या आ गया, रूट 2 साइन थीटा आ गया, यानी ऑप्शन बी जो है अपना सही जवाब हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। ठीक है, हम इस सवाल को फिर से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, ध्यान समझ लीजिएगा। हमसे कह रहा था कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा घटाओ साइन थीटा का मान बताइए। तो जो दिया गया था हम उसी को लिख दिए बुआ यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम क्या किए बुआ, ध्यान से देखिए, हम फिर से आपको समझा देते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम क्या लिख दिए, रूट 2, हम क्या लिख दिए उसको, रूट 2 कॉस थीटा लिख दिया। मतलब जो सवाल में दिया गया था हम वही लिख दिए। फिर अगर ध्यान से आप देखिएगा, तो हम कुछ नहीं किए हैं, ये जो अपना साइन थीटा है ना, इसको हम इधर भेज दिए, तो प्लस में था उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसमें क्या हुआ है, ये हो गया, ये भाग हो गया कि भाई साइन थीटा बराबर हम लिख दिए रूट 2 कॉस थीटा घटाओ, ये बात हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप देखिएगा, अब अगर ध्यान से इस बात को देखिएगा, तो अब साइन थीटा बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पे हम क्या किए, रुक जाओ पेन से हम समझा देते हैं। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम कॉस थीटा को कॉमन ले लिए। हम क्या किए बुआ, कॉस थीटा को कॉमन ले लिए। तो जब कॉस थीटा कॉमन लिए तो रूट 2 घटाओ 1 बचा। कॉस थीटा जब कॉमन लिए तो हम क्या बचा, रूट 2 घटाओ 1 बचा, और अपने मन से यहाँ हम रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 प्लस 1 से गुना कर दिए। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, अंश अंश से गुना हुआ। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो 2 घटाओ 1 आ गया, और हर जो है एज इट इज रह गया। ठीक है, तो साइन थीटा इधर रह गया, कॉस थीटा और 1 बटा रूट 2 प्लस 1 हो गया। अब ये जो रूट 2 प्लस 1 इधर गुना में था, इधर भागा में था, इधर भेज दिए, गुना हो गया। तो रूट 2 प्लस 1 गुने साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा को इससे गुना कर दिए, तो साइन थीटा रूट 2 से गुना हुआ तो इतना हो गया, फिर 1 से गुना हुआ इतना हो गया, बराबर कोस थीटा की कोस थीटा, ये प्लस में था उधर भेज दिए तो हो गया कोस माइनस साइन बराबर रूट 2 साइन थीटा, और ये ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा था, इसलिए अपना ऑप्शन भी सही हो गया। बोलिए हाँ कि ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि कोस पे पावर 4 थीटा घटाओ साइन पे पावर 4 थीटा बराबर अगर इतना है तो 1 घटाओ 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ही पता है बुआ, आपको ही पता है बुआ कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। भाई कोस पे पावर 4 है तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ सर। घटाओ क्या, हम इसे साइन स्क्वायर थीटा
का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलिएगा हाँ सर, और बराबर 2/3 की बराबर 2/3। यानी अब ध्यान से देखिएगा तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिखाई पड़ता है तो इसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं। आप बोलिएगा हाँ सर। अब ये ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है, इसलिए हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां देखिएगा तो ये किसका स्क्वायर है, ये कॉस और साइन का स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है और साइन स्क्वायर का स्क्वायर है। ये जिसका स्क्वायर था उसको प्लस माइनस में लिखे, तो ये जिसका स्क्वायर है उसको प्लस माइनस में लिखिए। तो आप लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, और इसी को लिखिएगा माइनस में। आप इसी को लिखिएगा माइनस में, आप इसी को लिखिएगा माइनस में। बोलिए हाँ कि ना। ध्यान से समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि कोस पे पावर 4 था, पावर 4 को हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दिए हम साइन पे पावर 4 को। ठीक है, तो फिर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख दिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिएगा तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया भाई, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। और इसको लिख दीजिए क्या, कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं। इसको सीधा क्या लिख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब यहां देखिए जिसका मान निकालने का रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या इस तर्ज पे, अगर इसको आप समझ पा रहे हैं तो क्या हम कोस स्क्वायर थीटा को लिख दें 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 घटाओ साइन स्क्वायर लिख दिए, और इधर माइनस साइन स्क्वायर तो पहले से ही था, बराबर 2/3 की बराबर 2/3। अब ये क्या हो गया, आप देख रहे होंगे ये हो गया 1 घटाओ 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 की 2/3। देख लो ना, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों माइनस में था, तो जुट कर क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 घटाओ 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या है 2/3 ही आएगा। यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है, अपना 2/3 जो है आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब हम लोग अगर अगला सवाल को देखेंगे बुआ, तो अगला सवाल में कह रहा है कि अगर साइन थीटा बराबर इतना है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालिए। आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, मतलब लंब बटा कर्ण होता है, अगर हिंदी में आप समझते हैं तो। यानी हम क्या समझ रहे हैं कि लंब जो अपना है वो ए स्क्वायर माइनस 1 है और कर्ण जो अपना है वो ए स्क्वायर प्लस 1 है। अरे बोलिए यहाँ कि ना। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यही आपका कर्ण था, तो कर्ण का स्क्वायर किए प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात जो आपका लंब है उसका स्क्वायर कीजिएगा, और आधार का आप मान ज्ञात करने आए हैं तो आधार का स्क्वायर आप एज यूजुअल जो है वही लिख दीजिएगा। अब अगर इसको तोड़िएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए पे पावर 4 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया और 2ab हो गया। इसको तोड़िएगा तो ए पे पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार स्क्वायर की आधार स्क्वायर। ध्यान से अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये ए पे पावर 4 और ए पे पावर 4 कट जाएगा, प्लस में था इधर आके माइनस, या ये प्लस में था उधर जाके माइनस, उसी तरह ई भी कट जाएगा। अब 2a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या आधार का स्क्वायर। अरे बराबर क्या आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा आधार के लिए, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, यानी आधार अपना आ गया 2a। आधार अपना क्या आ गया 2a आ गया पाइथागोरस का यूज करके। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं और मुद्दा पे आते हैं। अब कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताइए। सेक थीटा का क्या मतलब होता है, आपको पता है सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है बुआ, कर्ण बटा आधार, प्लस टेन थीटा का क्या मतलब होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण अपना क्या है, कर्ण याद करो ये लंब है और ये कर्ण है, तो कर्ण की जगह हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे आधार अभी आप निकाले 2a प्लस टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब लंब बटा आधार, लंब अपना है ए स्क्वायर माइनस 1
और आधार अपना है 2a, ठीक है, जो कि हम ज्ञात किए थे। तो हर सेम है तो सेम रह जाता है, अंश जो है जुट जाता है या घट जाता है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि एक एक कट गया और ए स्क्वायर जुटकर 2a² हो गया और नीचे 2a है। ध्यान से देखिएगा तो 2 कट जाएगा, ये इसको काट कर a कर देगा, यानी कि अपना फाइनल आंसर a आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी सवाल था, लेकिन इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। और भी दूसरा अप्रोच लगाइए अगर आपको आ रहा है तो। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा घटा कोस थीटा 5/4 है तो इसका मान निकले। देखो बात यहाँ 10 में लिखा हुआ है, बात यहाँ 10 में लिखा हुआ है, तो हम क्यों ना इसे 10 में लिख दें, हम क्यों ना इसे 10 में बदल दें। तो आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चूंकि नीचे क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, हर के रूप में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस से भाग दे देंगे, सब में क्या करेंगे, कॉस से भाग दे देंगे। तो जब साइन को कॉस से भाग दीजिएगा मतलब साइन बटा कॉस हो जाएगा, और साइन बटा कॉस का मतलब टेन थीटा होता है। सब में देना है, तो कॉस थीटा तो पहले से था, इसमें कॉस से हम भाग देंगे तो कॉस बटा कॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये भी टेन थीटा हो जाएगा, घटाओ 1 हो जाएगा, बराबर क्या दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है। बोलिए हाँ कि ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 4 को गुना करना पड़ेगा आपको किससे, टेन थीटा प्लस 1 से, और 5 को गुना करना पड़ेगा टेन थीटा माइनस 1 से। ठीक है, 4 को इधर गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4 टेन थीटा प्लस 4, 5 को जब इधर गुना कीजिएगा तो 5 टेन थीटा घटाओ 5 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात आ रहा है समझ में क्या, आप बोलिएगा हाँ सर। अब ध्यान से देखिएगा अगर आप ध्यान से आप यहाँ से देखिएगा तो क्या होगा, ये 4 और 5 इधर आ जाएगा, माइनस से इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 5 टेन थीटा में 4 टेन थीटा घट जाएगा उधर जाके, तो 5 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो आपको ये समझ में आ गया कि टेन थीटा का मान 9 है, टेन थीटा का मान क्या है, 9 है। ठीक है, कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम क्या किए, कॉस से सब में भाग दे दिए। ठीक है, तो साइन को जब कॉस से भाग दिए तो 10 हो गया, कॉस को कॉस से भाग दिए 1 हो गया, साइन को फिर कॉस से भाग दिए 10 हो गया, कॉस को कॉस से भाग दिए -1 हो गया, 5/4 की 5/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो 4 का गुना इससे हो गया, 5 का गुना इससे हो गया, तो 4 गुने 10 4 टेन थीटा, 4 गुने 1 4, 5 गुने 10 5 टेन थीटा घटाओ 5। अब क्या किए, जो संख्या था, जो अचर था, उसको एक साथ कर दिए और 10 वाले को एक साथ कर दिए, तो 4 इधर था 5 इधर आया, प्लस हो गया 9 हो गया। 5 टेन थीटा था, 4 टेन थीटा गया, तो 5 टेन थीटा में 4 टेन थीटा घटा तो 1 टेन थीटा बचा, मतलब टेन थीटा का मान 9 आ गया। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान बताओ। तो टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, 9 का वर्ग 81 प्लस 1 और 81 घटाव 1, यानी कि 82/80। काट दीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका आधा हो जाएगा 41 और इसका आधा हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन डी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। भाई अगर टेन थीटा 9 है तो टेन स्क्वायर थीटा 81 ही होगा ना। चलिए यहाँ आइए, सेम सवाल है, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, सेक पे पावर 4 घटाओ टेन पे पावर 4 का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा इसमें कुछ नहीं कीजिए, इसी को पकड़ लीजिए। इस तरह का सवाल भी हम बता चुके हैं। सेक पे पावर जो 4 थीटा है घटाओ टेन पे पावर जो 4 थीटा है। ठीक है, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं, अगर तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर घटाओ टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस बात को आप प्यार से और ध्यान से समझिए कि क्या हम इसी बात को सेक स्क्वायर का स्क्वायर और टेन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी तुरंत साइन कोस वाले में हम किए थे, तो अगर ये हो सकता है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए का मतलब क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अरे बोलिए हाँ की ना, अरे बोलिए हाँ की ना।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिए। ए स्क्वायर मतलब क्या, जिसका वो स्क्वायर होगा। तो ये किसका स्क्वायर था, ये था सेक स्क्वायर का स्क्वायर, तो उसी को प्लस माइनस में लिखना होता है। और ये टेन स्क्वायर का स्क्वायर था, तो उसी को प्लस माइनस में लिख दिए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान 7/12 दे रखा है, तो 7/12 यहाँ लिख दीजिए। और आपको पता है कि इसका मान 1 होगा, अभी इसी वीडियो में हम आपको समझाए थे। तो 7/12 गुने 1 क्या हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए होगा। बोलिए हाँ कि ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ आप क्या पाइएगा कि यहाँ एक तो पहले छूट रहा है, इसको प्लस कर देते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये क्या है, प्लस है। अब हम बनाते हैं, अपना आंसर मिलेगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा प्लस है भाई, प्लस है ये। और कॉट थीटा का मतलब क्या है, 1/cot थीटा का मतलब क्या है, टेन थीटा। और टेन थीटा का क्या मतलब है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप बोलिएगा हाँ सर। और सेम यहाँ बस माइनस में है, सेम यहाँ क्या है, बात माइनस में है। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि चीज को अगर साइन कोस में बदल दीजिएगा, पद को अगर साइन कोस में बदल दीजिएगा तो आपके लिए चीज आसान हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और इसको ध्यान से देखिएगा तो ये 1 घटाओ साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। अब अंश को अंश से गुना करना है और हर को हर से गुना करना है। तो जब ये भाई साहब आपस में गुना होगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं तो गुना का ही साइन था, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और घटाओ साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हर को हर से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और आपको ही पता है कि 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है, और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में है, दोनों कट जाएगा और आंसर अपना 1 हो जाएगा। इसको अब अपना आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, कह रहा है कॉट स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का क्या मान होगा। तो क्या हम कॉट स्क्वायर ए को, हम बार बार बोल रहे हैं कि चीज को साइन कोस में बदलिए, तो कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिख दीजिएगा बुआ, कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को इसी रहने देंगे, और इस कॉस स्क्वायर को हम लिख देते हैं 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए। इसको क्या लिख देते हैं, 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए, और ये अपना है साइन स्क्वायर ए। ये क्या है भाई, ये अपना है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और घटाओ इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए, और नीचे में है सबके साइन स्क्वायर ए। ध्यान से समझ लो, कॉट स्क्वायर ए को हम लिख दिए कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर एज इट इज रह गया। इस कॉस स्क्वायर को ऐसे रहने दिए, इस कॉस स्क्वायर को लिख दिए 1 घटाओ साइन स्क्वायर, मतलब इसको भी कर सकते थे, चीज वही होने वाला था। तो 1 घटाओ साइन स्क्वायर लिख दिए। अब हम क्या किए, कॉस स्क्वायर से ही दोनों को गुना कर दिए, तो कॉस स्क्वायर को 1 से गुना किए कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से गुने किए तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इस हर को हम दोनों के साथ अलग अलग भेज सकते हैं। तो जब साइन स्क्वायर के साथ भेजिएगा, या चलिए हम लिख ही देते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर घटाओ कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है और बटे साइन स्क्वायर। ठीक है, कभी भी जीवन में आपको a प्लस बी बटा सी दिखाई पड़ रहा हो, तो अगर हमें ज़रूरत है तो 1 बटा सी और b बटा सी लिख सकते हैं। मतलब हर को दोनों के साथ हम लेके जा सकते हैं, हर को दोनों के साथ लेके जा सकते हैं। मतलब 3 रहेगा तो 3 के साथ भी आप लेके जा सकते हैं, मतलब सब के साथ लेके जा सकते हैं। बेसिकली इसका ये मतलब है, अगर 3 दिख रहा है तो आप a बटा डी, b बटा डी और c बटा डी भी से लिख सकते हैं, हर को लेके जा सकते हैं। ठीक है, अंश को कभी नहीं लेके चल जाइएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये a बटा बी प्लस सी लिखा हुआ है तो इसको जीवन में कभी a बटा बी और प्लस a बटा सी ये काम नहीं कर देना है। ठीक है, अंश में नहीं होगा, हर में ये होगा। तो वही फंडा हम किया, जो हर था उसको इसके साथ भी भेज दिए और इसको इसके साथ भी भेज दिए। तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट स्क्वायर है घटाओ, और ये इसको काट देगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा।
ऑप्शन से अगर मिलाइएगा तो ऑप्शन बी जो है अपना सही जवाब दिख रहा है, बोलिए हाँ कि ना। अब अगर हम आगे बढ़ें और इस सवाल को देखें तो कहा जा रहा है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो टेन स्क्वायर और यहाँ पे कॉट होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो गलती, ये क्या है, कॉट स्क्वायर है। तो कुछ नहीं, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। इस तरह का सवाल हम पिछला वीडियो में बताएं, तो जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने का यही मतलब है भाई, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा गुने टेन थीटा गुने कोट थीटा। मेरे भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, आपको ही पता है इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये दोनों कट गया मतलब 1 हो गया। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 2 प्लस में उधर जाके -4 में 2 घट कर आंसर 2 हो जाएगा। इस तरह का एक सेम सवाल हम आपको जो है पिछला वीडियो में बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप देख सकते हैं। कॉस थीटा भाई आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमको किसका निकालना है मान, कॉस थीटा का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं और इधर भेज देते हैं साइन स्क्वायर थीटा को। आप बोलिएगा हाँ सर। अब कॉस थीटा को आप क्या बोलिएगा, कॉस थीटा को आप बोलिएगा 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए हाँ कि ना। ये वर्ग उधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा, या दोनों तरफ वर्गमूल करने पे, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा की कॉस थीटा अंडर रूट 1 घटाओ, अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को a बटा बी बोला जा रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं। ये भी हम सवाल पीछे बता चुके हैं। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो बी स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो नहीं बाहर हो पाएगा, लेकिन बी स्क्वायर बाहर होकर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी अगर आप इसको देखिएगा बी स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर बटा बी, जो कि ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है, ये अपना सही आंसर हो सकता है, बोलिए हाँ कि ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है कि भैया इसका मान बताओ। तो हम क्या बोले कि सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बटा कॉस ए, ठीक है। ए में है तो ए में, और साइन ए को लिखेंगे, ये टेन ए को लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए। क्यों? क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं आपको कि भाई चीज़ को साइन कोस में बदलिए तो ही आपका काम आसान होगा, अगर संभव है तो। और ई तो इसी रह जाएगा, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि साइन में ही लिखा हुआ है तो क्या बदलना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 1 घटाओ साइन ए बटा 1। अंश को अंश से गुना कीजिएगा, और जब अंश को अंश से गुना कीजिएगा तो एक ही चीज़ प्लस में और एक ही चीज़ माइनस में है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और नीचे कॉस a का 1 से गुना कॉस a ही आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो 1 घटाओ साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर है, और नीचे कॉस a है, तो एगो कॉस a कट जाएगा, एगो कॉस a बच जाएगा, जो कि ऑप्शन बी को हम अपना सही आंसर बोल देंगे, बोलिए हाँ कि ना। अब अगर इस सवाल को देखिएगा तो टेन थीटा बराबर a बटा बी है, कॉस थीटा साइन थीटा, ये ऐसा मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है कि टेन थीटा को a बटा बी बता रखा है, तो अगर हम चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर a बटा बी, बोलिए हाँ कि ना। या ऐसा करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मतलब करने का तो परमीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इस बार वो तरीका बता देते हैं जो बच्चा के लिए आसान होता है, कि भाई टेन थीटा बराबर a बटा बी है, तो हम इसे बोल देंगे क्या, लंब, और इसे बोल देंगे आधार। पैथागोरस लगाएंगे तो एच स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब अपना ए है और आधार अपना ए है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच का मतलब, कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बोलो हाँ कि ना। अब क्या करो, कॉस थीटा पे रख दो, ठीक है। लेंदी हो रहा है इसीलिए हम वो ट्रिक बताते हैं, लेकिन ठीक है एक सवाल ऐसे भी बता देते हैं। तो कॉस थीटा का क्या मतलब होता है, कॉस थीटा का मतलब मेरे भाई होता है
कॉस थीटा का मतलब मेरे भाई होता है आधार, तो आधार है b बटा कर्ण, कर्ण है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस साइन थीटा का मतलब होता है लंब, यानी कि a है और अंडर रूट में आपको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर नीचे आइएगा तो कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब फिर यही हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपको समझ में, और साइन थीटा का मतलब फिर यही हो जाएगा। अब आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये हो जाएगा b प्लस ए और अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा b घटाओ a और अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जो कि कट जाएगा और बचेगा केवल b प्लस ए और b माइनस ए, b प्लस ए और b प्लस ए और b माइनस ए, ऑप्शन सी के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम चाहेंगे तो फिर से आपको हम समझा दें, टेन थीटा बराबर ए बटा बी दे रखा था, मतलब लंब अपना ए हो गया और आधार अपना बी हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाए जो कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जो था वो कर दिए, अब अपना अंडर रूट में आ गया कर्ण, क्योंकि ये वर्ग इधर आकर वर्गमूल हो जाता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ लिखा था कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या मतलब होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए b था तो b बटा कर्ण लिख दिए, प्लस लंब बटा कर्ण लिख दिए, क्योंकि यहाँ साइन थीटा था, वही चीज साइन कॉस थीटा साइन थीटा था, तो वही चीज को बस यहाँ माइनस में लिख दिए। अब एलसीएम जब इतना का निकालिएगा, भीम का जोड़ निकालिएगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जब इसका भीम का घटाव कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये तो सेम ही था ना, कट गया तो b प्लस ए और b माइनस ए बच गया, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है भाई। इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। अगर इस सवाल को देखिएगा तो बहुत आसान है, टेन थीटा बराबर दिया गया है 8/15, सेम बात हो गया, तो टेन थीटा बराबर 8/15 दे रखा है, यानी कि ये अपना हो गया लंब और ये अपना हो गया आधार, तो कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ही लंब का स्क्वायर यानी कि 64 और इसका स्क्वायर यानी कि 225, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हो जाएगा 289 अर्थात 17। हमें पूछ रहा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण अभी आप 17 निकाले और लंब पहले से दे रखा था 8, यानी 17/8 जो है अपना आंसर हो जाएगा, 17/8 यानी कि ऑप्शन ए जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ बढ़िएगा तो साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, तो इसको तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, तो 1/2 को हम साइन 30 बोल देंगे, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि थीटा अपना 30 है, बोलो हाँ कि ना, मतलब लंब बटा कर्ण पे भी बनाकर वो लिख सकते हैं, तो वहाँ कोट थीटा का मान चाहे तो आप थीटा का भी वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1/2 था, तो साइन थीटा बराबर हम साइन 30 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब साइन 30 होगा, तो हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ से थीटा का मान 30 आ जाएगा। अब यहाँ रख दीजिए 3 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान 30 हो गया, 3 की 3 गुने कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, कॉट 30 का मान हो जाएगा कॉट 30 का मान √3 होगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा प्लस 3, तो 3 तिया 9 और 9 में 3 जोड़ दीजिएगा 12, यानी ऑप्शन ए को आप अपना आंसर बताइएगा, ठीक है। कोई गलती से पहले इसको जोड़ नहीं देना, 3 3 6 6 3 18 करके ऑप्शन डी को अपना आंसर बता देना, ठीक है। इसे बहुत पाप है भाई। आपको पता है आपको क्या पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ कि ना। लेकिन यहाँ tan स्क्वायर घटाओ सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, अर्थात उल्टा दिया गया है। हम क्या बोलेंगे यहाँ समझाने के लिए आपको, हालांकि होता है -1, लेकिन हम समझाने के लिए क्या बोलेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ई प्लस में इधर आके हो जाएगा -सेक स्क्वायर थीटा, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अभी एक जो प्लस में यहाँ दिखाई पड़ रहा है उसको उधर भेज दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा घटाओ
सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है, यानी कि ई जो लिखा हुआ है बात, इसका मतलब -1 लिखा हुआ है। इस बात को आप समझ जाइए, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और नीचे वाले बात को हम समझाते हैं। आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट में ही कोसेक घटा हुआ है, तो कोट स्क्वायर थीटा घटाओ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। ई प्लस में उधर चल गया तो -1 हो गया, ई प्लस में था इधर आ गया तो माइनस हो गया। यानी कि कॉट घटाओ कोसेक क्या होता है? -1 होता है। भाई कट जाएगा और इसका मतलब +1 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है अपना सही जवाब होगा इस सवाल का। और जो है कहानी को आगे बढ़ाइए और इसको देखिए, ठीक है। अब देखो cos 38 को अगर बदलिएगा पूरक के अनुसार से तो सेक 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस बदलकर साइन हो जाएगा, सॉरी कॉस किस में बदलता है? साइन में, तो हो जाएगा साइन 52, ठीक है। और इधर पहले से ही कोसेक 52 देल है ये है। अब ध्यान से देखो, इस सब बात गुना में लिखा हुआ है। हम बताए थे कि जब बात गुना में लिखा रहे और एक ही चीज रहे 10 रहे तो जोड़ के देखो कि किसका किसका कौन 90 पुरता है, तो वो 1 हो जाएगा। तो 10 18 और 10 72 को जोड़िएगा, मतलब उसके कौन को जोड़िएगा तो 90 पुर जाएगा। 72 और 18, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 35 और 55 भी जुटकर क्या हो रहा है? 90 हो रहा है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो नीचे केवल क्या बचा? 10 60 बचा, और 10 60 का मतलब √3 होता है भैया। इसका भी मतलब क्या होता है? 1 होता है। साइन 52 और कोसेक 52 क्या होता है? 1 ही तो होगा, क्योंकि साइन थीटा गुने कोस थीटा, ये साइन थीटा गुने कोसेक थीटा 1 होता है, यानी 1/√3 इसका। अगर ध्यान से देखिएगा तो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाइए और आगे बढ़ जाइए। भाई बहुत आसान और बहुत बढ़िया सवाल है। cos 1 से cos 180 का मान पूछ रहा है। cos 1 का कुछ मान होगा, cos 2 का कुछ मान होगा, cos 3 का कुछ मान होगा, cos 4 का कुछ मान होगा, cos 5 का कुछ मान होगा। ऐसे करके हम cos 180 का सारा मान निकाल के गुना कर देंगे, गुना करेंगे। लेकिन आप गौर कीजिए कि बीच में आएगा cos 90। भाई cos 1 से cos 180 तो बीच में cos 90 भी तो आएगा, और cos 90 का मान होता है 0। तो भाई 0 बीच में आ गया ना, तो सबको हम गुना करेंगे, गुना करेंगे कुछ भी आएगा। cos 90 का मान 0 है तो 0 से गुना होगा, तो इसलिए सब का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हम कल भी आपको बात बताए थे। बोलो हाँ कि ना मेरे भाई। cos 1 का कुछ मान होता है, cos 2 का कुछ मान होता है, cos 3 का कुछ मान होता है, cos 4 का कुछ मान होता है। इसी तरह से सब का कुछ मान होता है। 180 तक हम जाएंगे, जो भी मान आएगा उसको गुना करेंगे। जब हम गुना करने जाएंगे तो cos 90 का मान 0 भी तो बीच में आया होगा, तो 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बिना दिमाग लगाए इससे आप बता सकते हैं। देखो साइन 3a बराबर इतना दे रखा है, साइन 3a बराबर cos a घटाओ 10 दे रखा है, बता रखा है 3a न्यून कौन है। तो हम क्या करेंगे? यहां फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई साइन थीटा बराबर होता है cos 90 घटाओ थीटा। आप बोलिएगा हाँ सर। तो साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे? cos 90 घटाओ थीटा। यहां थीटा था तो थीटा लिखे, यहां 3a है तो 3a लिखेंगे, बराबर इधर cos a घटाओ 10। और हम बार बार बता रहे हैं कि अगर यहां भी cos है, यहां भी cos है, और बराबर बताया जा रहा है, बराबर है, तो हर हाल में उसका थीटा बराबर हो जाएगा। यानी कि 90 घटाओ 3a बराबर होगा a घटाओ 10 के। समझे कि नहीं समझे? तो यहां से 90 प्लस 10 हो गया, ई माइनस में इधर आके प्लस, और a इधर आकर प्लस में 3a हो गया। अर्थात 100 बराबर अपना आ गया 4a। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 100/4 बराबर a हो जाएगा, अर्थात 25। यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। इस तरह का सवाल 8.3 एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। सेम सवाल यहाँ भी है। हम क्या करेंगे? सेक 4a को लिखेंगे कॉसेक a घटाओ 10, जो सवाल में दे रखा है वो लिख दिए। अब सेक को बदलिएगा किस में? कोसेक में, तो 90 घटाओ 4a हो जाएगा। फॉर्मूला लग गया भाई मेरे यहाँ, और ये कोसेक a घटाओ 10 हो गया। अब कोसेक यहाँ पे है तो इसका सीधा जो कोण होता है, जो थीटा होता है, वो बराबर हो जाएगा।
अब a को a के साथ कर दो, तो यहां से भी a का मान 25 ही आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा इसको सोल्व करके, यहां से भी क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हमें लगा एक के सवाल है क्या। चलो अब इसको देखो, एक को बदलना है, एक को बदल दीजिए। तो साइन को हम लिखेंगे कॉस, बात को समझिए, यहां हम समझा देते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है कॉस 90 घटाओ थीटा। एक को बदलना है तो इसको अगर हम बदलेंगे तो साइन लिखाएगा कॉस, साइन लिखाएगा कॉस, और साइन जब कॉस लिखाया तो उसके साथ क्या लिखाएगा, 90 घटाओ थीटा, मतलब साइन के साथ जो था वो 90 में घट के लिखाएगा। तो जब हम साइन को कॉस लिखे हैं जब हम साइन को कॉस लिखे हैं तो जो साइन के साथ है वो 90 से घट के लिखाएगा। तो 90 से घट के लिखाएगा क्या, जो साइन के साथ है, जो साइन के साथ है। और मेरे भाई एज इट इज रह जाएगा कॉस 45 घटाओ थीटा। ये सेम रह गया, इसको बदल दिए, कॉस की कॉस 90, अब ये माइनस क्या करेगा, दोनों के साइन को चेंज कर देगा, तो -45 माइनस थीटा हो जाएगा, और घटाओ कॉस 45 घटाओ थीटा, तो है ये कॉस 90 घटाओ 45 मतलब 45 घटाओ थीटा। 90 घटाओ 45 घट कर 45 हो जाएगा ना मेरे भाई, और घटाओ थीटा की घटाओ थीटा। अब ध्यान से देखिए तो दोनों एक के बाद है क्या, घट के क्या हो जाएगा, 0। कहानी खत्म, आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि भाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है। आप क्या समझ रहे हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो 0 की जगह हम कॉस 90 भी तो लिख सकते हैं। आप बोलिएगा सर लिख दीजिए, तो यहां से हम क्या समझेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान तो 90 हो जाएगा। मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर बराबर का साइन है और कॉस को कॉस के बराबर बोल रहा है, तो ये तभी संभव है जब उसका कोण जो है, उसका जो थीटा जो है बराबर रहेगा। अब यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि अल्फा का मतलब होता है 90 घटाओ बीटा। भाई प्लस में उधर जाके माइनस। अब हमसे पूछ रहा है साइन, अब हमसे पूछ रहा है साइन, हमसे पूछ रहा है साइन अल्फा घटाओ बीटा का मान बताओ। तो साइन की साइन, साइन की साइन, अब अल्फा की जगह हम 90 घटाओ बीटा लिखें, क्योंकि अल्फा का मान 90 घटाओ बीटा है। तो जहां अल्फा दिख रहा है वहां लिख देंगे 90 घटाओ बीटा, और माइनस बीटा की माइनस बीटा। तो साइन की साइन और 90 घटाओ 2 बीटा, बीटा बीटा जुट गया। और साइन 90 घटाओ थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा का काम यहाँ क्या कौन कर रहा है, 2 बीटा, यानी कॉस 2 बीटा अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा है। बोलो हाँ कि ना। अब यहां आ जाओ, कह रहा है भैया एक्स का मान बताओ। tan x बराबर दिया गया है 3, और हम cot x को लिखेंगे 1/tan x। cot x का मतलब 1/tan x होता है क्या, बोलिएगा हाँ सर। अभी tan x को इधर भेज दीजिएगा तो tan x गुने tan x हो जाएगा, जो कि tan स्क्वायर x हो जाएगा बराबर 3। अरे बोलो हाँ कि ना। और tan x बराबर, और tan x बराबर √3 हो जाएगा, और tan x बराबर, अब tan 60 हो जाएगा, क्योंकि √3 का मतलब tan 60 होता है। तो tan कैंसिल आउट हो जाएगा, और x का वैल्यू 60 हो जाएगा, x का वैल्यू 60 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी जो है अपना सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, यहां भी करा x का मान बताइए, ठीक है। तो x की x लिख देते हैं, गुने tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, cot 60 का मान √3, नहीं हाँ, tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 होता है 1/√3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब x का मान बताना है। ध्यान से देखो, ये इसको काट दिया, बोलिएगा हाँ सर। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो ये है x/2 है, और ये 1/2 है, तो 2 भी तो कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब सबका वैल्यू रख दीजिएगा, सबका वैल्यू रख दीजिएगा, और जैसे भी आपको सोल्व करने आता है इसको सोल्व कीजिएगा, तो x का वैल्यू मेरे भाई 1 आ जाने वाला है। बोलो हाँ कि ना। बोल रहा है 3x बराबर अगर कोसेक थीटा है, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा, ध्यान से देखो, और कॉट थीटा बराबर 3/x है, तो इसका मान बताओ। अब देखिए तो
अगर 3x बराबर कोसेक थीटा है तो अगर हम दोनों का वर्ग कर दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि 9x² बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है। बोलिएगा सर, बोल दीजिए। क्या हम बोल सकते हैं अगर इसका हम वर्ग कर दें तो ये 9/x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। क्या हम बोल सकते हैं कि cot स्क्वायर थीटा का मतलब 9/x² होगा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब 9x² होगा? नहीं तो यहां रख के उस बात को हम कर सकते थे। अगर 3 से आप इसको गुना कर दीजिएगा 3 से अगर आप इसको गुना कर दीजिएगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, तो इतना तो बोल सकते हैं ना कि भाई अगर ये है तो 9x² का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 3/x अगर कोट थीटा है तो उसका वर्ग कर दिए तो 9/x² बराबर कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर। अब आपको पता है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलिएगा हाँ सर। तो यहां से अगर हम उधर भेज दें कॉट को तो हमें ये पता चल जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा घटाओ कोसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको पहले से भी पता था, बस एक बार हम यहाँ लिख दिए। मतलब हम क्या सीखे कि कोसेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर ये घटाओ कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी हम समझा भी दिए तुरंत, पहले भी बहुत बार समझा चुके हैं। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब तो 9x² है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9x²। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब तो 9x² है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9/x², तो यहाँ लिख देंगे 9/x² बराबर 1। अब अगर इससे हम 9 बाहर निकाल दीजिएगा तो x² घटाओ 1/x² बराबर 1 दिखेगा। आप बोलिएगा हाँ सर। लेकिन वो मान किसका पूछ रहा है? 3 गुने इतना का। तो 9 को क्या हम लिख सकते हैं? 3 गुने 3 x² घटाओ 1/x² बराबर 1। आप बोलिएगा हाँ सर। वो 3 हमको नहीं चाहिए, तो ये 3 कोने भेज दीजिए। ये गुना में उधर जाके भागा, यानी 3 गुने x² घटाओ 1/x² का वैल्यू क्या आ गया? 1/3 आ गया। इस सवाल को बढ़िया से प्यार से बार बार देखकर आप समझ सकते हैं। चलिए अब सेम सवाल ये है। आपको पता है कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। और यहां से आप क्या समझिएगा कि sec² थीटा घटाओ tan² थीटा बराबर होता है 1। प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब sec² थीटा का मतलब तो 4x² हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर। अभी तुरंत समझाए वही तर्ज पे बनेगा। और tan² थीटा का मतलब या tan² a का मतलब a यहां चलेगा, हम थीटा में लिख दिए, कोई बात नहीं है, आप समझिएगा। तो इसका वर्ग कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4/x² बराबर 1। अरे बोलिए हाँ कि ना। अब 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x² घटाओ 1/x² बराबर 1। चाहिए हमको सिर्फ 2, यहाँ 1 2 ने भेज देना है, तो ये 2 गुने x² घटाओ 1/x² बराबर 1/2 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो 1 2 गुना में था, उधर भेज दिए, भागा में हो गया, ठीक है। तो 2 गुने x² घटाओ 1/x² का वैल्यू 1/2 आ गया। इस तरह से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका भी एक और आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन अब जो अप्रोच लगा दिए। पूछ रहा है किसका मान परिभाषित नहीं है? तो भाई cos 0 का मान तो 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। अरे बोलो हाँ कि ना। तो से इसका परिभाषित नहीं होगा। खत्म। इसको सॉल्व करना है, बेसिकली सारा वैल्यू रखना पड़ेगा। वैल्यू रख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो cos² 30 को अगर देखिएगा तो cos² 30 का वैल्यू क्या होगा? cos² 30 का वैल्यू होगा मेरे भाई √3/2 का वर्ग। अरे बोलो हाँ कि ना। cos 45 का मतलब होगा 1/√2, तो इसका हमको कर देना है वर्ग, प्लस 4 sec 60 का मान 2 होता है, तो 2 का कर दीजिए वर्ग, 1/2 cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 का कर दीजिए वर्ग,
और टेन 30 का मान √3 होता है, तो √3 का कर दीजिए वर्ग। ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये तो जीरोवे हो गया बउआ। और ये अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस सीधा कर दो इसको 10, 16 में 6 गया 10। इसको ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा 80 3 83/8। 83/8 अपना सही जवाब है। कहानी को आगे बढ़ाइए और इस सवाल को देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम लिखेंगे साइन 60 घटाव अल्फा बराबर 1/√2। लिख सकते हैं क्या? ये √2 इधर गुना में उधर जाके भागा, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन 60 घटाव अल्फा बराबर साइन 45। आप बोलिएगा हाँ सर। तो यहां से 60 घटाव अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 45 के बराबर हो जाएगा। हम बार बार इस बात को आपको बता रहे हैं। तो साइन घटाव 45 बराबर अल्फा, ई प्लस में इधर आके माइनस, ई माइनस में उधर जाके प्लस, इसको घटा दीजिएगा 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, यानी कि अल्फा का मान कितना आ रहा है? अल्फा का मान आ रहा है 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को आप बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल अपना कहता है बुआ कि अगर tan 3x + 30 किसके बराबर है? 1 के बराबर, और 1 का मतलब हम बोलेंगे tan 45 के बराबर। इससे फायदा क्या होगा? हम सीधा एक 3x + 30 को बराबर बोल सकते हैं 45 के। ठीक है, तो 3x बराबर हो जाएगा 15, ई प्लस में उधर जाके माइनस, तो x का मान यहाँ से 5 आ जाएगा। ऑप्शन सी अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और इस सवाल को देखिए। यहाँ से हम बोलेंगे कि भैया cos थीटा बराबर है 2/3, अर्थात ये है b और ये है h। अर्थात अगर हिंदी में आप समझते हैं तो इसे आधार बोलिएगा, इसे कर्ण बोलिएगा। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण अपना 3 है, तो 3 का वर्ग 9 कर दिए। p का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। ठीक है, p का स्क्वायर हम निकाल लेंगे और p का स्क्वायर हम निकाल लेंगे और आधार दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से हम p का वैल्यू अगर ध्यान से देखिएगा तो √5 आ रहा है। p का वैल्यू क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, या पहले सेक थीटा का मान निकाल ही लेते हैं। तो सेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? सेक थीटा का मतलब हो जाएगा h आया है √5 बटा b है अपना 2, b अपना 2 है। और टेन थीटा का मतलब होता है, टेन थीटा का मतलब होता है p/b। तो p बोले तो अरे भाई साहब, कर्ण है ना, कर्ण जो है 3 है, कर्ण जो है 3 है और कर्ण अपना 3 है और ये हो जाएगा 2। बताइए, कॉस का उल्टा सीधा सेक होता है, तो सीधा कॉस का उल्टा सेक 3/2 लिख देना था, ज़्यादा दिमाग क्या लगाना था। टेन थीटा का मतलब होता है लंब, लंब आया है √5 और आधार अपना है पहले से दिया हुआ 2। यहाँ ये सवाल पे आइए, तो 2 की 2 गुने सेक स्क्वायर थीटा अर्थात 9/4 वर्ग कर देना होता है, प्लस 2 की 2 टेन स्क्वायर का थीटा अर्थात 5/4 वर्ग कर दिए, घटाव 7। ये इसको काट दिया 2 बार में, ये इसको काट दिया 2 बार में, यानी कि ये हो गया 9/2 प्लस 5/2 घटाव 7। तो ये कितना हो जाएगा? 9 5 14/2 घटाव 7। ध्यान से देखिए, ये भी 7 लिखल है। 7 घटाव 7 क्या होता है? 0 होता है, यानी कि 0 के लिए इतना तपस्या हमें करना पड़ा। ठीक है, अब अगर इस सवाल को देखिएगा तो बहुत आसान सवाल है। यहाँ बोलिएगा सर टेन थीटा बराबर √3 है, और √3 का मतलब हम बोलेंगे टेन 60 है। यानी यहाँ से क्या निकल गया? थीटा का मान 60 निकल गया। यहाँ से क्या निकल गया? थीटा का मान 60 निकल गया, मतलब सेक 60 का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, तो उसका उल्टा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है भाई कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो आज का 50 सवाल यही था। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।